अरे नारद जी अभी मन बोली हर गन नारद जी के अकुलाहट न देख के व्याकुलता देख करके शंकर भगवान के गन रीत मन की तब हर गन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अपन मुहुला दर्पण में देख ले, अपन मुहुला दर्पण में देख ले। दर्पण तो हमन सबो हम देखते है नहीं। अभी आए हो दीदी मन बहनी मन तरह तो कोनो कर कहीं दाग लगे का हमू मन गाड़ी निकले तो देखे गाड़ी का आईना में कोनो कर गड़बड़ सड़बड़ गुलाल उलाल तो बेंद्रा बरोबर नहीं भूखा है। देखथन अपन आप ला समझ दर्पण अपन देखना अच्छा है और वही दर्पण ला कोनो दूसरा से दिखाए तब दर्पण दिखाना मतलब औकात बताना। दर्पण दिखाना मतलब औकात। दर्पण देखना ठीक है, दिखाना गलत है। और दर्पण दिखाई से हर गन मन तेकर से दिक्कत जा करके दर्पण तो नहीं रही से पानी में देखी से मुहुला तब बेंद्रा बने रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गए, माया में धंधा गे मोह माया में धंधा गे। मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे, मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे। माया में धंधा गे मोह माया में धंधा गे, माया में धंधा गे मोह माया में धंधा गे। मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे, मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे। नारद सोचिस तीनों लोकों में सबले बड़े मैं ज्ञानी हूँ, काम क्रोध मद लोभ मोह मोल नहीं दिया विष ज्ञानी हूँ। नारद सोचिस तीनों लोकों में सबले बड़े मैं ज्ञानी हूँ, काम क्रोध मद लोभ मोह मोल नहीं दिया विष ज्ञानी हूँ। चारों मूड़ा ले जी नारद धंधा गे, चारों मूड़ा ले जी नारद धंधा गे। मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे, मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे। अपने मुँह में अपने गुण लक्षण बखानो नारद जी, महादेव का नहीं तो मानिस नारद जी। अपने मुँह में अपने गुण लक्षण बखानो नारद जी, महादेव को समझाई नहीं तो मानिस नारद जी। ईद दही के भोर हमें गा कपसाला खागे, ईद दही के भोर हमें गा कपसाला खागे। मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे, मिकरा कस जाला में जी नारद छंदा गे। करनी सन भरनी गांठ बांध लो भैया जी, पर परोसी सामने आवे बात मान लो भैया जी। जैसन करनी तैसन भरनी गांठ बांध लो भैया जी, पर परोसी सामने आवे बात मान लो भैया जी। घानी कस बैला घानी कस बैला जी नारद छंदा गे, घानी कस बैला जी नारद छंदा गे। मिकरा कस जाला जी नारद छंदा गे। माया में
धंधा के मोह माया में धंधा के माया में धंधा के मोह माया में धंधा के लेके राजा सुराजी नारद धंधा के बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हो निशाचर जाई तुम। नारद जी रोष में आकर के हर गणमल्ला श्राप दी कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। क्यों राक्षस हो जाओ? क्योंकि तुमने कपट किया है। कैसा कपट किया है? असलियत जाने के बाद भी, मोर गलती ले जाने के बाद भी पहले ही तुमन जानत रहो कि मैं बंदर आकृति पाग रहे। बंदर आकृति पाए बाद भी पहले ले मोला सचेत करके मोर तौहीन होना दे चाहत रहो, मोर हंसी उड़ाना चाहत रहो। तेकर वजह से तुमन चुपचाप मीठ काग बैठे रहो। अब सारा जब खेल खत्म हो गए तब मोल कथस की जा दर्पण ल देख गया, कपट किया है तुमने, और कपट करने के कारण ही तुम राक्षस हो जाओ। तो हंसना मैं शुरू भी निवेदन करे हो, जगह देख देख के शोभा देते, सब जगह हंसना शोभा नहीं दे। आओ मैं ठन घटना से आप रामचरितमानस के प्रसंग से जोड़ना चाहता हूं। भगवान शंकर घलो हासीस। कौन ला हासीस? भगवान रामचंद्र जी जब खोजत जात रहीन, हे खग मृग हे मधु करसेनी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। रोवत है, आंसू ढारत है। भगवान शंकर हासत। काबर हासत है? कोई आदमी अगर दुख में पड़े रोवत है और ओकर सामने हासबे त बने बात नो है। लेकिन भगवान शंकर के सामने यही बात आ गई कि वाह प्रभु, कोई साधारण मानव का अच्छा से अच्छा मानव भी ऐसे दुख में दुखी होके आंसू नहीं बहा सके थे, तो परम पिता परमात्मा अस जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। तो ये भक्त और भगवान के बीच एक दूसरा सेवक सेव्य भाव के कारण हासिस हो। औ हासिस कौन? माता द्रौपदी। माता द्रौपदी हासिस काकर ऊपर? दुर्योधन के ऊपर। अंधा का बेटा अंधा होता है, अंधा का बेटा अंधा होता है। लेकिन वो हांसी माता द्रौपदी के लिए बहुत बड़े समस्या खड़ा कर दी। तेकर कारण अपन चीर हरण के नौबत तक भी आगे रही से ताकि हंसना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात है कपट के बाद की। कपट किया है तुमने, कपटी तो होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर में राम राम और तरीम का सही चीख लेगा मनी राम शक्कर मिठाई कथे हमारे गाँव डाल। ऊपर में अगर कोई आदमी मस्त सौम्य चेहरा है और अच्छा बातचीत करत है, अंदर में का चलत है तेल जानना लोग नहीं जान सकस। हम भले अपन वाहवाही के कतको हम वाहवाही हमन बटोर लें, कतको लोगन संसार में हमर वाहवाही कर ले कि हमन चंद्रमा तक में कदम रख ले, मंगल ग्रह तक में हमन कदम रख डरे हन और गे भी है। लेकिन तोर मन में का चलत है, मोर मन में का चलत है? विज्ञान कर नापे के कोई पैमाना है? कोई पैमाना नहीं है। काश ये पैमाना अगर निर्धारित हो जाती तो सब झगड़ा झंझट ही खत्म हो जाती। अरे पंख लगाकर आसमान में उड़ने का अभिमान लिया, वीर्य डालकर परख नली में दुनिया को संतान दिया। हाड़ मांस आंख कान तो बदले जाते हैं, मानव तन में मन से मन को जोड़ने का विज्ञान ने ना प्रावधान किया। मन से मन को जोड़ने का विज्ञान ने ना आज तक विज्ञान ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि आपके अंदर जो चल रहा है मनोयोग या मनोभाव, उसको तोलने का, उसको निकालने का, उकेरने का। कपटी कपट राम भगवान भी कहते हैं कि कपट अच्छा नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा
अमोही कपट छल छिद्र न भावा। यही कपट के बाद राजा प्रताप भानु भी कपटे कारण अपन संपूर्ण ऐश्वर्य ला संपूर्ण यश ला चौपट कर दे। इस राजा प्रताप भानु हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला, एक दिन आखेट खेले बर जंगल गीस, एक कपटी मुनि से मुलाकात हो गई रात किन भटक के जंगल में। अब वो कपटी मुनि कोई और नहीं, राजा प्रताप भानु से हारे हुए राजा है। अपन नाम ला एक तनु की से, एक तनु मतलब जब से ये सृष्टि बने हैं तब से मैं मरे नहीं हूं, मोरे के ठन तन है। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान सब ल जाना थे, मतलब ये तो उकरे शरण में चल दी। क्या चाहते हो तुम? अमर बना दूंगा मैं तुम्हें, अमरता का वरदान। जबकि जाना था ना प्रताप भानु कोई लोभ नहीं है जीवन में, अब लोभ अमर हो जाओ। अमर कोई नहीं हो सकता। अमर बना दूंगा तो क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और ब्राह्मण अगर खुश हो गए तो तुम्हें अमरता का वरदान देंगे। शर्त यह है कि तुम जब ब्राह्मणों को जब भोजन कराओगे तो रसोईया मैं रहूंगा। कौन कहा थे? वही कपटी मुनि। रसोई मैं बना हूं। रसोई बनाई जानवर के मांस, ब्राह्मण के मांस, गौ के मांस बना करके अपवित्र कर दी। ब्राह्मण मन सब पंगत में बैठीन। आकाशवाणी हो इस ब्राह्मणों, जिस भोजन को सात्विक समझकर तुम ग्रहण कर रहे हो उसमें पशुओं का मांस, ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। भोजन त्याग दो, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण अपन अपन हाथ के कमंडल उठे, संकल्प ली कि प्रताप भानु तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, हमको अपवित्र भोजन कराना चाहते थे। जाओ, तुम्हारे मन में कपट है। क्या है? कपट है। घोर राक्षस हो जाओ। यहुमर राक्षस के वरदान श्राप दे दी। यहाँ पर नारद जी भी है, एक हरगन मन ला कपटी होए कारण में राक्षस हो के श्राप दे दी। आगे का होई? पुनि जल रूप दीख निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले सबदि चले कमलापति पाही। फिर प्रतिबिंब ला छैहा ला देखिस, नदी के पानी में जो भी पानी देखिस, लेकिन मन में संतोष नहीं हुई। फरकत अधर, ओंठ कप कपाए लग गए, मन में क्रोध के संचार हो गए और तेज गति से जाकर कमलापति की ओर गए। कमलापति माने भगवान विष्णु की ओर, कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है, मुझे सुंदर बनाऊंगा करके दिलासा दिया, सुंदर बनाने का वचन दिया, लेकिन बंदर बना दिया। भाई भगवान तो सब लोग सुंदर बना भेजे, वो तो हम अपन मन में तर्क लगा लेथन, हम अपन मन में ज्यादा अपेक्षा पाल लेथन कि भगवान हमारे साथ अन्याय करे। भगवान सुंदरसी है, सबको सुंदर बनाकर भेजा है। और ध्यान रहे, सुंदर रूप से नहीं होता कोई व्यक्ति, सुंदर होता है स्वरूप से। भगवान राम जब कुटिया सबरी के कुटिया में पग धारिस तो कि भामिनी शब्द के उपयोग करिस। भामिनी माने सुंदरी। अब ये कहा जाए माता सबरी को सुंदरी ही सोई, जेकर चुंदी पाक के है, लाठी टेक के रेंगा थे, कमर झुक के है, गाल में झुर्री पड़ गए, वो कोई सुंदरी दिख सकते? लेकिन नहीं, मन से सुंदर, तन से सुंदर की कोई बात नहीं है। मन से सुंदर होना चाहिए। इसने मन से तन से सुंदर तो बैकुंठ में सब रही। भगवान जतका जन है अपने रूप दे दे रही से, सारूप्य मुक्ति वाला माल सब रूपवान सब। लेकिन जब सनकादिक ऋषि मन आई तो ये सुंदरता के अभिमान ला ओढ़े, जय और विजय मन रास्ता रोक दिशाए, हमारे आदेश के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे हम लोग भगवान से मिलना है जी, काको आदेश की जरूरत नहीं पड़े। नहीं, तुम हमारे आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जाओ, तुम्हारे मन में अहंकार है, तुम भी राक्षस हो जाओ। तो ये निशाचर, निशाचर माने कौन होते?
निशा मने रात्रि और चर मने चलने वाला, जे रात्रि में चलते और रात्रि में थमू मन चलते। वह तिलाथन डोंगर गांव डहार वो परम्बागढ़ चौकी ले तर रात्रि हो जाते तो हमन ला कोनो निशाचर नहीं कहा भाई। निशाचर मने जे गलत आचरण करने वाला है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, वो मन ला निशाचर होय के साथ मिलिस भगवान के द्वारा। इसलिए दुनिया कहाँ जात है ल छोड़ो, का करो उपहास करना भी छोड़ो और भगवान राम से नाता जोड़ना चाहिए। काबर कतका बेर कौन ला कैसे मन हो जाही शराब दे दी या गलत शब्द के इस्तेमाल कर दी या प्रतिकार कर दी। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या के प्यारे, राम श्री राम दशरथ दुलारे, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम, सीता राम रघुपति राघव राजा। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मन अति भाई। ब्रह्मा गणपति गणनायक ने, ब्रह्मा गणपति गणनायक ने तन्मय किया श्रवण, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। क्रूर करा दस्युरथ ना कर, एक दिन पापों से उकता कर। रत्नाकर डाकू खूंखार था, लोगों को लूटता था, मारता था। एक दिन सप्तऋषि पधारे, कहा कि रत्नाकर तुम जो पाप कर्म करते हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे घर परिवार वाले हैं? हाँ, जाओ पूछ के आओ। अच्छा, मैं पूछने जाऊंगा, तुम चले जाओ। अच्छा है, मैं पेड़ से बांध दूं। पेड़ से बांध दिया। घर गए, पूछा माता पिता पत्नी बच्चों से, मेरे पाप कर्म के भागीदार हो? परिवार वालों ने इनकार कर दिया। तुम कहां से लाते हो, कैसे लाते हो?
इससे मतलब नहीं है, मतलब तो सिर्फ हमको आपके धन से है। वापस आए, चरणों में गिर पड़े, सप्त ऋषियों ने मंत्र दिया, राम 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 कहो। रत्नाकर राम राम नहीं कहा है, मरा 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 मरा। अब मरा मरा कहते कहते राम राम कहना सीख गया। क्रूर करा दस्यु रत्नाकर, एक दिन पापों से उगता कर। राम कृपा से मरा मरा रट, राम कृपा से मरा मरा रट। बदल अपना मन छोड़कर सारे पागलपन। राम गुण गाल मेरे मन छोड़कर सारे पागलपन। राम गुण गाल मेरे मन। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदा अमंगलकारी। बाबा तुलसी जब जन्म लिए तो कहते हैं कि उसके मुख में 32 दांत। कितने दांत? 32। कोनो लड़का के मुंह में 32 दांत रखे, जन्म लेते था तुलसी की। देखिए आस पास के माता मन, ये लड़का ठीक नहीं लगा, ये घर में मत रखो, अशुभ हो, अमंगल हो। भूर्वम फेंक दी। धन धन वो चुनिया बाई दासी कचरा फेंकेगी तो लइकल फेंके। लालन पालन करी, नरहरि दास शिक्षा दीक्षा दिलवाई। वो बालक और कोई नो है बल्कि बाबा तुलसीदास। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदा अमंगल का। अमर हो गया उस तुलसी का, अमर हो गया उस तुलसी का। रामचरित गायन छोड़कर सारे पागलपन। राम गुण गाल मेरे मन छोड़कर सारे पागलपन। राम गुण गाल मेरे मन। राम श्री राम बसुया के प्यारे राम। राम श्री राम दशरथ दुलारे राम। राम श्री राम सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। सीता राम रघुपति राघव राजा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। राम गुण गाने वाला, हरि चर्चा करने वाला नारद जी भी भगवान के माया नहीं समझ पाई। एक तो जग हंसई कराई, सो दूसरा हर गन मन ला श्राप दीस। और क्रोध जे काम विजेता रही, सारे दुर्गुण दुर्विचार समाप्त हो गए। लेकिन इला सहेज के रखना बड़ा मुश्किल काम। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, ज्ञान ला समेट के रखना, सहेज के रखना बड़ा मुश्किल काम है। जबकि अज्ञानता या बुराई इला नहीं रखबे तब हो आज ही। अब देखो काम उदय हुआ नारद जी के मन में विश्व मोहिनी कन्या को देखकर। काम के बाद में काम की आपूर्ति या कामना सफल नहीं हुई, विश्व मोहिनी नहीं मिली, तब क्रोध आ गया। ठीक है, लोभ तो पहली लागे, जे यही बरई अमर सोई होई। जो इसको वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। लोभ
क्रोध, काम, काम क्रोध लोभ सब आगे पर जीवन नारद जी जीवन में। और दूसरा ये काम क्रोध और लोभ ला मानस रोग के है 5 रोग में से 6 रोग 6 विकार में से 3 ठन। तो काम हमेशा जीवन में नहीं रहा, एक ऐसे अवस्था के बाद में कामना समाप्त हो जाएगी, काम समाप्त हो जाए। क्रोध भविष्य के क्रोध अच्छा है, भूतकाल के क्रोध गड़बड़ है। कोई चीज ला लेकर के ते क्रोध करत हस तो वो बैर हरे। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है कहते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और परशुराम जी महाराज तो भूतकाल के क्रोध लाने से धनुष ला कौन तोड़ दी। देखिए अब दई हो श्राप की मरिहर जाई और जगत मोरी उपहास कराई। मैं श्राप दे दूंगा, कौन ला श्राप दे दूंगा? हाथे भगवान ने श्राप दे दूंगा। मैं श्राप दे दूंगा, नहीं तो मर हर जो दई हम श्राप की मर हर जई हो। जगत मोर उपहास कराई दे। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ज्यादा दूर रास्ता रहेंगे, जरूरत नहीं पड़ी से भगवान हाँ वही राजकुमारी, वही शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी संग आवत्री सो डाले वो जाना थे नारद जी तम तमात ही मैं रास्ता से मिल जाता और नारद जी रहू काबर थके बर कहूं मैं। ठीक बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले विकल की नाई। भगवान मुस्कुरात मुस्कुरात कैसे व्याकुल हो जात नारद जी हंसत हंसत मुस्कुरात मुस्कुरात ते कैसे व्याकुल हो जावत हस। सुन तो वचन उपजा अति क्रोधा। भगवान के वचन सुन के क्रोध में भर गए। माया बस न रहा मन बोधा। भगवान के माया के कारण कोई बोध नहीं रही। क्रोध जहां क्रोध होता है वहां बोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, भगवान के माया, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान के माया ला जानना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। फिर सुनत वचन उपजा माया बस न रहा मन बोधा। रीस खाए भूत हो भूत खाए प्राण है, चेतना समाप्त हो जाती है। आदमी क्रोध में कुछ का कुछ कर डालता है। इसीलिए संत मन अपन प्रवचन में कहते हैं जब क्रोध आए तो एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, या क्रोध के समय राम राम का उच्चारण करो, क्रोध समाप्त। क्रोध बहुत जीवन में बदलाव ले आता है, और ऐसा बदलाव कि हिंसक बदलाव। काकरो मार काट करे के बाद आदमी जा करके थाना में सरेंडर हो जाते, तो क्रोध जब समाप्त होते तो थाना जावत है। उसके बेर क्रोध के प्रति समर्पित के भाव रहते तो ये दाग नहीं लगती। भगवान लगी पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। ते दूसरा के चीज ल देखे में तोर मन नहीं मार। जैसे तोर दूसरा चीज होते, दूसरा के चीज आवत देखता है ते खुद लूट लेता है। कैसे? जब समुद्र मंथन हो तो लक्ष्मी ते राख ले, अमृत देवता मन ला बंटवा दे, और जहर ला राक्षस मन ला बंटवा दे। हमेशा ते भेदभाव करते यार। ते मुड़ी मुड़ गए सबके, परम स्वतंत्र ना, सिर पर कोई तोर ऊपर में बरसने वाला कोई नहीं है। भगवान आज ये मुनि से पाला पड़े है, आज मैं पूरा हिसाब किताब ला चुकता कर दूं।
आज मैं नारी विरह में मैं रोवत हूँ, नारी विरह में तड़फत हूँ कि राजकुमारी मोल मिलना चाहिए, नहीं मिलिस में तड़फत हूँ। एक न एक दिन तो हूँ नारी विरह में तड़पे, ये मोर श्राप है। मोला बेंद्रा बनाए, मोला बेंद्रा बनाए, जा यही बेंद्रा मन तोरे एक न एक दिन काम आही, ये मोर श्राप है। भगवान हो सिर ल श्राप, भगवान श्राप शीश धरी हर्ष हिय प्रभु बहु बिनती किन, बने करे मोल श्राप। भगवान नारद जी बने करे मोल श्राप दे देते, मोर मार्ग सरल हो गए, मोला आदमी बनना है, नारा अवतार ले धारण करने, तो श्राप के कारण मोल लेल पड़ी। अब बताओ कब हो वरदान घलोहा बन जथे शराब, वरदान घलो शराब बन जथे, श्राप घलो वरदान के काम कर देते। पीला बत्ती हो गए, कब हो वरदान घलोहा बन जथे शराब, और बनत में बन जथे नहीं ते हो जथे खराब। अरे होलिका ला वरदान मिलिस जादू सरला जलाबे, और बरतागी में बैठे रहिबे थोड़ो आँच नहीं पाबे। वो वरदान ऐसे घालिस के खुदे हजर भूंजागे, अब बम्बर बरत होरी में भैया प्रहलाद बिचारा जड़ा गए। अरे भस्मासुर ला कौन नहीं जाने, और भस्म कड़ाला पाए रही, और शिव भोला जर जाति से कोनो मूड़ी मवो कर मढ़ाए रही। वो वरदान ऐसे घालिस खुदे जर भुजागे, अब भस्म करैया भस्म हो गए, शिव भोला नाचत आगे। तो श्राप खलो वरदान बन जथे, और वरदान खलो श्राप बन जथे। तो नारद जी के श्राप ला भगवान अंगीकार करिस, ऐ निज माया के प्रबलता करस कृपाधनीत, ये मोर माया हरे ते अनाप शनाप बफलत रहे ना नारद जी, ये मोर माया के कारण तोर अहंकार के मर्दन करे बर ये सब में माया रचे रहे हो। तो इस प्रकार से न वहाँ भगवान रहीस न वो राजकुमारी रही से, नारद अपन मूल स्वभाव में लौट आइस। बोलिए सियावर रामचंद्र की। त्रेता में तहि राम, द्वापर में तहि घनश्याम, महिमा लगा तो खड़े खड़े। त्रेता में तहि राम, द्वापर में तहि घनश्याम, महिमा लगा तो खड़े खड़े। त्रेता में तहि राम,
से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार ताली के साथ सम्मान देंगे। बहुत ही प्यारा और सुमधुर मानस मंडली स्वागतम सुखाए मानस परिवार छुईहा घटा रानी के आदरणीय संतजन, बहुत ही प्यारा मिले पावन प्रसंग पर और आप सभी को सादर निवेदन है कि इस मंडली के विदाई के पश्चात जो भी मंडली इस मंच पर मंचासीन होगा उसके द्वारा आज की संध्या आरती होना है। बसंत मानस परिवार घुपसाल के द्वारा आज के संध्या आरती होना है। तो मैं समस्त माताओं बहनों एवं राम रसिकों से निवेदन कि आप सभी संध्या आरती में उपस्थिति प्रदान करेंगे। और आपके बारे में जितना भी कहूँ आदरणीय सिन्हा भैया, कम है किस कैसे काम धेनु सी पुण्य ध्याय अन्नपूर्णा रत्नों की खान, बदलो अपने मन को संतों बनना है सच्चा इंसान, चले राम के पद चिन्हों पर हमें चलकर दिखलाना है, कलयुग की इस धरती पर राम राम राज्य को लाना है, हर मानव में सुंदर प्रभु की अमर ज्योत जलाना है और सिया राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। इन पावन भाव को आपने जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे कि भगवान राम के अवतार के कई कारण हुए हैं, जिनमें से एक नारद भी है। ऐसे नारद जी के श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ और ऐसे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तय एका, इस भाव को आपने जनमानस में रखने का प्रयास किया। और आपके विदाई के में सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ श्री गोकुल साहू जी, जो आयोजक समिति को 1501 रुपये प्रदान करते हैं। साथ ही श्री ईश्वर साहू जी आइएगा, श्री गोकुल साहू जी, श्री ईश्वर साहू जी और आप दोनों संतों के माध्यम से शांतम सुखाए मानस परिवार छुईहा घटा रानी के आदरणीय मानस मंडली को सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। जिसने आपको मान दिया, जिसने आपको सम्मान दिया और उन्हीं लोगों के द्वारा आप सभी को मुद्रा पुष्प का उपहार मिला और उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। गुप्त दान 20 रुपए, टोपेश साहू की ओर से 10 रुपए, साथ ही गुप्त दान 10 रुपए, सवाना साहू की ओर से 10 रुपए साथ ही प्रदान करते हैं। भूपेंद्र साहू 20 रुपए साथ ही प्रदान करते हैं। शुक्लू साहू की ओर से 20 रुपया और सदाबहार दानदाताओं के द्वारा श्रद्धा सुमन की राशि आपके राम टोकरी में सादर समाहित कर दिया गया है। और हमारे संतजन आपको सादर भाव बिना विदाई नहीं बल्कि मांगलिक आमंत्रण हेतु आप सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। राम नाम कड़वा नहीं, राम नाम कड़वा नहीं, मीठा सत्य वचन है, क्रोध नहीं कपट नहीं, वह संतोष का धन है। राम नाम गा करके नाम जपन कर ले, यही नाम निज सार है। मन में अपने धर ले, तन में अपने धर ले, मन में अपने धर ले, तन अपने धर ले। प्रयत्न करने से भगवान को पाना कठिन नहीं, प्रयत्न करने से भगवान को पाना कठिन नहीं। अजामिल से अधम का बेड़ा पार होता है, कामदेव जैसे कसाई का भी जब उद्धार होता है। अधम गणिका सरिका कौन है संसार में प्यारे, जिस दयामयी की कृपा से दिन का विस्तार होता है, दिन का विस्तार होता है। ना कर्म त्यागूंगा ना हरि भक्ति छोड़ूंगा, न कर्म त्यागूंगा न हरि भक्ति छोड़ूंगा, खुशी से जान भी दे दूंगा, निज मुख पथ से कभी ना मोड़ूंगा, निज मुख पथ से कभी ना मोड़ूंगा। इन्हीं भावनाओं के संग जाते हो निज ग्राम सखा, पर कष्ट जरा सा सह लेना। अपने निज ग्राम वासियों को रावा भाठा वासियों का प्रणाम कह देना, रावा भाठा वासियों का प्रणाम कह देना। और आपको श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान किए हैं। दे ना सके कुछ आपको, दे ना सके कुछ आपको, है सखा मत होना नाराज, कुछ भूल चूक हुई हो हमसे, रख लेना रावा भाठा वासियों की लाज, रख लेना रावा भाठा वासियों की लाज। इन्हीं भावनाओं के संग जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ इस ज्ञान मंच से सह सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। अब लीजिएगा सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं।